मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज महात्मा का सफर पढ़ाने जा रही हूँ, जो छठा अध्याय है। महात्मा का सफर, महात्मा यानी महात्मा गांधी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। महात्मा गांधी का सफर किस प्रकार शुरू हुआ और किस प्रकार उन्होंने अपने देश के लिए कितनी सेवा की और कितना उन्होंने क्या क्या कार्य किया, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जैसा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उन्हें लोग प्यार से बापू भी कहकर पुकारते थे। उन्हें महान कार्यों के कारण उन्हें महात्मा कहकर पुकारा गया। वे संपूर्ण देश के राष्ट्रपिता भी थे। प्रस्तुत पाठ में महात्मा गांधी की आत्मकथा के कुछ अंश हैं। पुस्तक के इस अंश में उनके महान बनने के रहस्यों का वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने इंग्लैंड में वकालत की शिक्षा ग्रहण की। वहां से लौटकर मुंबई में उन्होंने वकालत शुरू की। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी स्वराज, मेरे सपनों का भारत, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक आत्मकथा, गांधी के अनुसार गीता आदि, ये सब चीजें हैं जो उन्होंने लिखी थी। बात उस समय की है जब मैं जोहानसबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में था। मैं एक शाकाहारी भोजनालय में भोजन करने जाया करता था। वहाँ मेरा परिचय अल्बर्ट वेस्ट नामक एक सज्जन से हुआ। हम यहीं मिलते और भोजन करने के पश्चात इकट्ठे टहलने निकल जाते थे। पिछले 2-3 दिनों से मेरी उनसे भेंट नहीं हो सकी। अल्बर्ट वेस्ट एक छोटे से प्रेस मुद्रालय में कार्यरत थे। उन्होंने समाचार पत्र में छपा मेरा पत्र पढ़ा। यह पत्र वास्तव में नगर पालिका की सफाई संबंधी लापरवाही के बारे में लिखा हुआ था। इससे मैंने महामारी के रूप में फैले प्लेग के लिए नगर पालिका को दोषी माना था। अतः मुझे भोजनालय में न देख हुए मेरी सलामती के प्रति भयभीत हो उठे थे। उस दिनों प्लेग महामारी की तरफ फैला हुआ था। मैंने और मेरे सहयोगियों ने कम भोजन लेने की सोची तो मैंने अपना रात्रि भोजन ही बंद कर दिया। दिन का भोजन मैं और लोगों के आने के पहले ही कर लेता था, जिससे वे मेरे द्वारा रोग फैलने के बारे में शंकित न हो सके। यानी शंकित का अर्थ होता है संदेह युक्त। मैंने भोजनालय के स्वामी को भी बता दिया था कि मैं प्लेग के रोगियों की देखभाल में लगा हूँ। दूसरा या तीसरा दिन ही था। सुबह के समय मैं निकलने ही वाला था कि द्वार पर खटखटाहट हुई। खोला तो मिस्टर वेस्ट खड़े पाए। आपको भोजनालय में न देख मैं डर गया कि आप ठीक तो हैं। मुझे विश्वास था कि इतने सवेरे आप यहीं होंगे। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं रोगियों की सेवा करने को तैयार हूँ। मेरे पास अपना पेट भरने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है, वे एक ही सांस में कह गए। मैंने मिस्टर वेस्ट का ध्यान करते हुए कहा, नहीं, मैं आपके रोगियों की सेवा तो कतई नहीं करने दूंगा। अगर और बीमार ना आए तो हमारा काम 102 दिनों में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन एक काम अवश्य है। कौन सा? क्या आप डरबन पहुंचकर इंडियन ओपिनियन के प्रेस का प्रबंध अपने हाथ में लेंगे? दूसरे ही दिन रात की मेल से मिस्टर वेन डरबन के लिए रवाना हुए। और बच्चों, आज यह अध्याय यही समाप्त करती हूँ। अगला जो पेज नंबर है, पृष्ठ संख्या है, मैं उसे अगला अध्याय में आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आप इसे पढ़े और ध्यान से पढ़े और समझें।